श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल बुधवार का दिन है और कल बुधवार की त्रयोदशी तिथि है, यानी कि बुधवार की प्रदोष है। और बुधवार की प्रदोष पर बुद्धि, ज्ञान, विवेक के लिए, बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए, व्यापार में वृद्धि करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए जो हमारे जीवन में शक्ति प्रदान करते हैं, जो हमारी सारी मनोकामना जो है वो परिपूर्ण करते हैं। देखिए, यदि आपके घर के बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो आपको उपाय करना चाहिए। व्यापार अच्छा नहीं चलता है तो आपको उपाय करना चाहिए। तो देखिए, कल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है। 4 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको बुधवार की प्रदोष पर करना है। सबसे पहला उपाय हरे मूंग के दाने का उपाय है, जो कि बुद्धि, ज्ञान, विवेक के लिए है। दूसरा उपाय धुर्वा घास से है, जो कि आपके जीवन में जो भी रोग से संबंधित कोई परेशानी है वो दूर करेगा। तीसरा उपाय आपके जीवन में व्यापार वृद्धि के लिए इलायची से करना है। और चौथा जो उपाय है वो भी आपको धुर्वा से धन संपदा के लिए करना है। बहुत आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये उपाय आपको हो सके तो प्रदोष काल के समय ही करना है। तो कल प्रदोष काल के समय आप कर सकते हैं। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व प्रदोष काल शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के बाद तक रहता है। देखिए कल पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वो आरंभ होगी 7 फरवरी को दोपहर में 2:02 पर, और अगले दिन यानी कि 8 फरवरी को सुबह 11:17 पर समाप्त हो जाएगी। तो प्रदोष व्रत के दिन शिवजी की पूजा प्रदोष काल में ही होती है, तो इसीलिए 7 फरवरी को प्रदोष काल मिल रहा है। इसीलिए 7 फरवरी यानी कि कल ये प्रदोष की तिथि पड़ रही है। देखो, प्रदोष काल का जो समय रहेगा, प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो शाम को 6:05 से लेकर के रात्रि में 8:41 तक रहेगा। अगर आप ये उपाय प्रदोष काल के समय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखिए, सबसे पहला उपाय, यदि आप चाहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो तो ये उपाय आपको करना चाहिए। आपके जीवन के जो भी संकट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। देखिए, क्या करना है, मात्र 1 हरा मूंग का दाना लेना है, साबुत होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको लेना है 1 शमी का पत्ता। देखो, अगर आपको शमी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो शमी के पत्ते की जगह आप मात्र 1 साबुत चावल का जो दाना है आप ले सकते हैं। अक्षत का दाना आप ले सकते हैं। हो सके तो शमी का पत्ता ही लेना, नहीं मिल पाता है तो फिर आप चावल का दाना लेना। 1 हरा मूंग का दाना ले लिया, 1 चावल का दाना ले लिया। अब आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब देखो, बेलपत्र यदि नहीं मिल पाता है तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र आप उपयोग में ले सकते हैं, शुद्ध जल डाल करके, ठीक है। और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, और उस जल के अंदर मात्र 1 टुकड़ा गुड़ का आपको डाल देना है, ठीक है। अब क्या करना है, 1 गुड़ का टुकड़ा आपने तांबे के पात्र के अंदर डाल दिया। इसके अंदर 1 हरा मूंग का दाना डालना। हरा मूंग बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति कराता है। चावल का दाना या तो शमी पत्र आपको डालना है, फिर आपको 1 बेलपत्र डालना है, और ये पात्र आपको ले जाना है भगवान शिव के पास में, भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल के समय। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। मात्र इतना सा उपाय करना और आपकी जो भी मनोकामना बुद्धि, ज्ञान, विवेक से हो वो प्राप्ति हो, ऐसे आपको कामना करना है। यदि आप आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों का स्मरण करना है आपको। यदि वो पढ़ते लिखते नहीं है तो उनको ये उपाय अगर वो कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो माताएं भी उनके निमित्त ये उपाय कर सकती हैं। तो बहुत आसान सा उपाय है। यदि पात्र के अंदर कुछ भी चीज़ रह जाती है, जैसे हरा मूंग रह जाता है, बेलपत्र रह जाता है, शमी पत्ता रह जाता है, तो आप आपके हाथ से निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब दूसरा उपाय देखिए, यदि आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति, आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, बार बार बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोग ग्रसित है, आप चाहते हैं कि उसका जो रोग है वो दूर हो जाए, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। ये उपाय करने मात्र से उसके शरीर में आराम उसे मिलता है। ये बुधवार के प्रदोष के दिन करना है आपको, प्रदोष काल के समय करेंगे, ठीक है। क्या करना है, मात्र 1 धुर्वा घास आपको लेनी है, मात्र 1 धुर्वा घास। 1, 3, 5, 7 विषम संख्या में भी ले सकते हैं, या तो 1 लेना चाहते हैं तो 1 भी ले सकते हैं। मात्र 1 धुर्वा घास लेना। साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल के समय जाना, और जो माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है उनके नीचे जो जलाधारी वाला जो स्थान है, जलाधारी के वहाँ पर 1 धुर्वा घास आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए
आपका रोग स्मरण करते हुए कि ये मेरा रोग जो है ये दूर हो जाए। यदि रोग ग्रसित व्यक्ति ये उपाय नहीं कर रहा है, उसके निमित्त घर का कोई भी दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए कि इसका रोग दूर हो जाए, और ऐसा स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव का 11 बार नाम स्मरण करते हुए आपको ये दुर्वा घास जलाधारी के वहाँ पर कोने में आपको रख देनी है। ठीक है। अंत में 1 लोटा जल जो है वो आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। जिसे आप जल अर्पित करेंगे, दुर्वा घास के वहाँ पर जो जल आएगा उस जल को आपको झेल लेना है और आपकी आंखों पर और आपके शरीर पर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको छिड़क लेना है। यदि घर पर वो बीमार व्यक्ति है तो उसका ये जो जल है घर लेकर के जाना और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उसके ऊपर इसका छिड़काव करना। इस उपाय को करने से बीमारी में आराम मिलता है, रोग जो है वो लगभग खत्म ही हो जाता है। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। देखिए अब तीसरा उपाय, मात्र आपको 3 हरी इलायची लेना है, साबुत हरी इलायची लेना है। ये हरी इलायची आपके बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति करेगी। आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी कोई भी संबंधित परेशानियां हैं वो सब दूर करेगी, बुध ग्रह को मजबूत करेगी। गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में सारे संकट जो भी हैं, कष्ट जो हैं वो सब दूर हो जाएंगे। देखो क्या करना है, मात्र 3 हरी इलायची लेना है, साबुत हरी इलायची लेना है। साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, एक गोल बाती का दीपक, और ये तीनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। प्रदोष काल के समय जाना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले 1 हरी इलायची जो है वो गणेश जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करनी है। श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, 11 बार जाप करना। और 1 हरी इलायची जो है भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। देखिए अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक के अंदर भी आपको 1 हरी इलायची डाल देना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जल है, वो जल गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा अर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करना है, फिर पार्वती माता के हस्तकमल के वहाँ पर करना है, और अंत में 1 हरी इलायची जल के पात्र के अंदर डाल देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद अंत में आप क्या करेंगे, जो दीपक है गोलबाती का जिसके अंदर आपने 1 हरी इलायची डाली है, उसी दीपक से आपको आरती करना है। यकीन मानिए बुध ग्रह मजबूत होता है और आपका व्यापार जो है उसमें वृद्धि होती है, बुद्धि ज्ञान विवेक की आपको प्राप्ति होती है। जब जल अर्पित करेंगे तब आप बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए चौथा उपाय, आपको क्या करना है, बुधवार के प्रदोष के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी गणेश जी के मंदिर में आपको जाना है। ठीक है। ये उपाय धन प्राप्ति के लिए है। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी विघ्न आ रहे हैं कमाने में, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मंदिर में जाना है गणेश जी के, और गणेश जी के मंदिर में गणेश जी को चढ़ी हुई दुर्वा घास आपको लेकर के आनी है। पुजारी जी से बोल देना, वो दे देंगे। आपको दुर्वा घास का एक बंडल लेकर के आना है वहाँ से। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। आप आपके घर के मुख्य द्वार पर जैसे आएंगे, आपके घर के मुख्य द्वार पर यदि ऊपर की साइड गणेश जी विराजमान है तो उनको आपको स्पर्श करवा करके, नहीं तो आप आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर इसे छुआ करके, उसके बाद आप जहाँ कहीं भी धन रखते हैं, धन रखने वाले स्थान पर आपको ये दुर्वा घास जो है आपको रख देनी है। पीले कपड़े में रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लाल कपड़े में भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आप ये रख देना। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान से उपाय हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको कल बुधवार की प्रदोष के दिन करना है। बहुत ही आसान से उपाय हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।